चलिए तो देखिए आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम नगर कौन सा है। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका प्राचीनतम सबसे पुराना नगर कौन सा है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सबसे पुरा यानी कि प्राचीनतम नगर है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, समय बिल्कुल भी आप सभी का वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, सीधे क्वेश्चन आंसर करेंगे, बस आप सभी ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, राइट आंसर 2 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देखिए डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पर डे आप सभी का इसी चैनल पर क्लास हो रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। अशोक के धर्म प्रचार के शिलालेख किस लिपि में है, तो अशोक के धर्म प्रचार के जो शिलालेख है वो कौन सी लिपि में है, तो याद रखना 3 का ए होगा, ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर देखिए पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय किस राजवंश के दौर में फैल यानी कि फला फूला। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो किसके राजवंश में, कौन जब राजा थे उस दौर में जो है ना ये बहुत ज्यादा फला फूला थे, समृद्ध हो गए थे नालंदा यूनिवर्सिटी, तो याद रखिएगा ये यानी कि पाल के काल में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर, हर्षचरित किसने लिखा था, हर्षचरित जो लिखे थे वो किसने, तो याद रखिएगा वान भट्ट ने लिखे थे। कौन, वान भट्ट ने क्या लिखे थे, हर्षचरित लिखे थे। नेक्स्ट 6 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है हम्पी थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो ये भी आप याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किए थे वो हरिहर और बुक्का ने किए थे। ठीक है, कौन, हरिहर और बुक्का ने किए थे। ठीक है, और कब किए थे, तो ये भी याद रखिएगा 1336 ईस्वी में किए थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 में हुई थी। ठीक है, किसने किया था, संस्थापक कौन, हरिहर एवं बुक्का थे। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ, तो हम्पी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 7 नंबर, तवारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तवारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा बर्नी थे। ठीक है, 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर देखिए पूछा गया है 1857 की क्रांति की शुरुआत किस शहर से माना जाता है, 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी। ठीक है, राइट आंसर 8 का सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हर दिन के क्लास में आ जाता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना 1919 में हुआ था, ये हर दिन मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, तो भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना 1942 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है INA मतलब भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था, भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो गठन किए थे वो सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाया हूँ, आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखेगा। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था, तो दांडी मार्च का जो नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी जी ने किए थे। ठीक है, राइट आंसर 12 का बी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता कौन रहा था, बताइए इसका राइट आंसर, यानी कि भारतीय जो संविधान है उन सभा की जो अध्यक्षता कर रहे थे तो वो कौन कर रहे थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे। नेक्स्ट 14, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये देखिए संविधान से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। संविधान के निर्माता कौन है, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक है, उसके बाद संविधान जो है कब बनकर तैयार हुआ था, कब बनकर, ठीक है, संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ, तो याद रखिएगा लागू जो हुआ था वो यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो याद रखिएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, ये सब आप क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पूछा गया है यहाँ पर देखिए वन डे वन रोटी किसने शुरू की थी, ये क्वेश्चन आप जो है ना अभी दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन डे वन रोटी किसने जो है यानी कि शुरू किया था, तो याद रखिएगा भगत सिंह ने शुरू किए थे। नेक्स्ट
और एक क्वेश्चन भगत सिंह से पूछे जाते हैं, भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? तो ये भी याद रखेगा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ठीक है। 16 भारत विभाजन के दौरान कौन सा भाग अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ? तो याद रखिएगा 16 का राइट आंसर ए होगा पंजाब। नेक्स्ट 17 संविधान निर्मित करते वक्त प्रमुख दल कौन थे? संविधान जब बन रहा था तो उस टाइम जो दल थे, पार्टी थे, तो वो कौन कौन से पार्टी थे? तो याद रखेगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे। ठीक है। इसका राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने स्थापना किया था कांग्रेस का? तो ए.ओ. ह्यूम किए थे। ठीक है। आप ये सब याद रखेंगे डियर स्टूडेंट, बहुत बार पूछे गए। देखिए 18 नमक सत्याग्रह का आह्वान किसने किया था? तो देखिए नमक सत्याग्रह का जो किया था वो कौन से आंदोलन ने किया था? तो याद रखिएगा दांडी मार्च ने किया था। और नमक सत्याग्रह, ठीक है, ये आह्वान जो किए थे, ये बात याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने किए थे। ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी। ठीक है। नेक्स्ट 19 मुगल दरबार के इतिहास बताने वाले प्रमुख लेखक कौन थे? मुगल दरबार के बारे में जो बताने वाले प्रमुख लेखक थे या हिस्टोरियन थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा अबुल फजल थे। ठीक है। नेक्स्ट अबुल फजल मुगल काल के बारे में ज्यादातर बताए थे। वेदों का भारत किस काल से संबंधित है? वेदों का भारत जो है वैदिक काल से संबंधित है। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 ब्रिटिश शासन के तहत भारत की नियोजन राजधानी क्या थी? ब्रिटिश शासन के जरिए यानी कि तहत भारत का जो नियोजन राजधानी थी वो कौन सा? तो याद रखिएगा कोलकाता थी। ठीक है। नेक्स्ट 22 गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की? देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। लेकिन कब? तो आप ये भी याद रखिएगा 1932 में। ठीक है। नेक्स्ट स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वचन किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट पूरा स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? पूरा स्वराज प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो कब? तो 1929 में। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 25 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पूछा गया है गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन हटाना था। ठीक है। 27 देखिए समय बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं आप लोग, अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो आप लोग जो है ना लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। देखिए यहाँ पर 28 बैंक इन द आंदोलन कहाँ हुआ था? बैंक इन द आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ? तो याद रखेगा बंगाल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट 29 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति को जो भारतीय इतिहास में कहा जाता है प्रथम स्वाधीनता सेना यानी कि संग्राम कहा जाता है। ठीक है। 30 वैदिक काल, देखिए वैदिक काल में पूजा का स्वरूप क्या था? देखिए जो वैदिक काल थे, वैदिक काल में जो पूजा किए जाते थे तो वो कैसा था? क्या मानव केंद्रित था, प्रकृति केंद्रित था, या फिर देवताओं आधारित था, या फिर पशु पूजा प्रधान था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 30 का बी हो जाएगा, प्रकृति आधारित थी। ठीक है। नेक्स्ट सिंधु घाटी में शिलालेख कहाँ मिले थे? देखिए जो शिलालेख मिले थे सिंधु घाटी में तो वो कहाँ मिले थे? तो 31 का याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में शिलालेख मिले थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है। राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। और इनका अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का? तो मृतकों का टीला होता है। ठीक है ना, मृतकों का टीला होता है। चलिए तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया 32 हड़प्पा की खुदाई किसने की? हड़प्पा की खुदाई सर जॉन मार्शल और मोर्टिमर व्हीलर ने किए थे। ठीक है। ए और सी इसका होगा। ठीक है। यहाँ पर बाबूकांत टंडन है ना, यहाँ पर ए और सी ले लो। ठीक है। हड़प्पा की बस्तियों की हड़प्पा की खोदाई किसने किया था ना, सिर्फ हड़प्पा की खोदाई है। तो 32 का राइट आंसर मेरे हिसाब से ए और सी ही होगा। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी लगाओ। ठीक है। चलिए 33 हिंदू देवताओं में किसे सिंधु सभ्यता में पूजा किया जाता था? देखिए हिंदू देवताओं में जो सिंधु सभ्यता में पूजा किए जाते थे तो वो किसे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बी होगा, शिव को। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, ये मैं नहीं बताऊंगा, इससे पहले ही तो मैंने बताया आपको। इसका आंसर 34 का
कमेंट करना है फटाफट। क्या मृतकों का टीला, मिट्टी का टीला, पवित्र नगर और सांस्कृतिक नगर। इसका देखते हैं कौन स्टूडेंट ध्यान से पढ़ा है और ध्यान से सही आंसर दे रहा है। देखते हैं सभी स्टूडेंट्स का कमेंट का वेट रहेगा आप सभी का। देखिए 35 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में कृषि के प्रमाण कहाँ मिले? तो हड़प्पा सभ्यता में कृषि के प्रमाण जो मिले थे वो कालीबंगा में मिले थे। नेक्स्ट, राजा किसान और नगर विषय किस युग से संबंधित है? राजा किसान और नगर जो संबंधित है वो मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, भक्ति सूफी परंपराएं किस युग में प्रमुख थी? भक्ति सूफी परंपराएं जो है ये कौन से युग में प्रमुख थी? तो याद रखिएगा मुगल काल से संबंधित थी। ठीक है, यह मुगल काल में खास थी। विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित था? विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। विजयनगर साम्राज्य की खोज किसने किया? मैंने बता रखा है आपको कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तो हम्पी है। ठीक है, और इनकी खोज किए थे हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1336 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने दीन इलाही की स्थापना की थी? तो दीन इलाही की स्थापना यानी अकबर ने किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 40 नंबर, आइन ए अकबरी किसने लिखा? आइन ए अकबरी सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, 50 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ना, याद कर लीजिए। आप जो है ना गर्दा गर्दा मचा के आइएगा। देखिए यहाँ पर 40 का क्या होगा? आइन ए अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा। नेक्स्ट 41, रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से संबंधित थी? रानी लक्ष्मीबाई कौन से स्थान से? तो झांसी यानी कि स्थान से। ठीक है, नेक्स्ट, सिपाही विद्रोह शब्द किसने प्रयोग किया? सिपाही विद्रोह जो शब्द यानी कि प्रयोग किए थे वो कौन? तो आरसी मजूमदार प्रयोग किए थे। ठीक है, 43, देखिए यहाँ पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में। और किसने स्थापना किए थे? तो ए.ओ. ह्यूम ने किए थे। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखिएगा प्रथम अध्यक्ष जब भी पूछे ना, प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जिसका नाम पूरा है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन जबकि 1905 में हुआ है तो उस समय किस वायसराय द्वारा किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो किया गया था ना वो यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 45, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट 46, साइमन कमीशन का बहिष्कार मुख्य कारण था। देखिए साइमन कमीशन का जो यानी कि बहिष्कार था उनका कारण था तो क्या था? तो याद रखिएगा इसमें भारतीय सदस्य नहीं था इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट 47, नौ युवक संघ किसने स्थापित किया? नौ युवक जो संघ स्थापित किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट 48 देखिए, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन यानी कि 1905 के विभाजन से संकट कौन सा था? तो याद रखिएगा 48 का ए होगा गरम दल और नरम दल। ठीक है, नेक्स्ट 49 नंबर, देखिए 49 नंबर में आ चुके हैं। आप लोग अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कमेंट में बताइएगा आप लोग ईमानदारी से 50 में आप लोग कितना सही किए। वायसराय लॉर्ड कर्जन का योगदान किससे जुड़ा है? तो वायसराय लॉर्ड कर्जन का जो योगदान जुड़ा हुआ है वो बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 50, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यहाँ पर इसको बताना है ऑप्शन के हिसाब से। तो याद रखिएगा कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष थे तो 50 का राइट आंसर बी होगा यानी कि डी होगा, एनी बेसेंट थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको जो है ना यानी कि टोटल हिस्ट्री का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, और आपसे ये भी उम्मीद है कि आप 50 में 50 सही किए होंगे। अगर गलत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को पर डे क्लास ज्वाइन करना है हमारे साथ जुड़ करके। ठीक है।